अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं करा सच। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। बसंत का दिन है, गौर भट्ट साहब ने हाईजैक कर लिया है। गुड़ियाँ काट रहे हैं, गुड़ियाँ कटा रहे हैं, कोई पापड़ भी इनके अपना फटर हो गए हैं ऊपर जाके। लेकिन बसंत होना बजाते खुद एक बड़ा सीरियस इकदाम है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए ये बसंत जो है ना, सच्ची बात है, ये हमें जो लॉरी है ना, सानू एक ऑक्सीजन मिली है। हमारी ज़िंदगी में रौनक वापस आई है। सच्ची बात ये है कि जो बसंत का त्यौहार है, इसने लाइफ जो है ना फील करवाई है। 20 साल से हमारी ज़िंदगी में वो वाली खुशी कभी नहीं आई थी। मतलब बहुत सारी खुशियाँ आई, लेकिन जो बसंत की खुशी है ना, वो लाहौरियों को अगर नहीं मिल रही तो फिर आप समझें कि आप लाहौर की स्पिरिट को नहीं समझ रहे। शुक्र है खुदा दा कि लाहौर आई है सीएम तो उन्हें समझ आई है। इस तो पहले तो उस्मान गुलजार सी बिल्कुल। उन बसंत और यार बकरी वाले दहमी जिक्र ना करिया करो, हर जगह बदमजगी होती है। आपको मैं बताऊं, ये जो बसंत का इन्होंने कहा, ये बेसिकली सफ़र है जवानी से बुढ़ापे तक का। यस, क्योंकि हम जवानी में की थी आखिरी बारी, हाँ। और अब बुढ़ापे में आ रहे हैं। बार बार सीढ़ियाँ चढ़ने पहले सोचना पड़ता है मुझे तो कम से कम कि सीढ़ियाँ चढ़े कि ना करें। इधर आए ना, ये हमारे डॉक्टर हजरात जो है ना, ये गुजरांवाला से बसंत के लिए आए हैं। क्यों जी डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल। एक तो आपका इनविटेशन, दूसरा इतने अरसे के बाद बसंत का फेस्टिवल था, हमने कहा ये मौका जाने नहीं देना चाहिए, इसको एंजॉय करें भरपूर तरीके से। सर्जरी तो आप करा लेते हैं, ये कर लेते हैं, उड़ा लेते हैं गुड़ी छुड़ी? ये तो हम इस पे पले बड़े हैं इस चीज़ के ऊपर। आइए, वाईडीए वालों ने पढ़ा तो है नहीं, इसी पे पले बड़े हैं ना सारी। बड़े एक्सपर्ट है इसमें। हाँ। बांगबाजी में गुजरावाला में बड़ी ज़बरदस्त पसंद होती है, लेकिन आपने बड़ा खूबसूरत यहाँ पे एक महफिल सजा ली है। असल में फैमिली हो ना जहाँ पे, और फ्रेंड्स हो, तो वहाँ डिसेंट होते हैं ना लोग अपने। बिल्कुल। आपको इंजॉय भी आप वहीं पे करते हैं आप, क्योंकि बसंत सिर्फ पतंग बाजी का नाम नहीं, आपका लोगों का मिलना, आपस में गपशप लगाना, इंजॉय करना, ये इंटरेक्शन आपस में, ये मैटर करता है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर समी मुमताज़ साहब। समी साहब, पिछली बसंत आपने मनाई थी जवानी में, और ये बसंत हो रही है बुढ़ापे में। ये सफ़र कैसा लग रहा है? और ये भी आपकी मेहरबानी है कि आपकी बदौलत आपने इतना अच्छा फंक्शन किया है। मेरा ख्याल हुकूमत ने अच्छा किया है कि एक थोड़ा सा फेस्टिवल, लोगों की थोड़ा रिलैक्सेशन भी हो जाए, मेल मिलाप हो जाए। और ये एक लाहौर का ट्रेडिशन है, ख़ास तौर पे बसंत, जिसे कि दोबारा बहाल किया गया है। और ये यहाँ पर आपने माशाल्लाह बहुत रौनक लगाई है, सारे दोस्तों को यहाँ पर बुला जब फैमिली आती है तो रौनक लग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मुबश्शिर साहब आपका। नहीं, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। आइए जी, बाकी मेहमानों से मिलते हैं। यहाँ पे कौन कौन है? ओ मियाँ कासिम ज़िया साहब हैं जी। कासिम भाई जी सर, आप तो लाहौरिये हैं। जी जी। तो ये बसंत और लाहौर का तो ताल्लुक बहुत पुराना ताल्लुक है जी, और बड़ी खुशी हो रही है कि बड़े अरसे बाद, हालांकि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत करे। लेकिन लाहौर में जो एक मेला सजा है, मैं गवर्नमेंट को भी मुबारक देता हूँ। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। मेरे ख्याल में बड़ा दलेराना इनिशिएटिव है, और इस नफसासी के आलम में आई थिंक लोगों को वेंट आउट करने के लिए ऐसी चीज़ें मिलनी चाहिए। बिल्कुल। और बड़ी खुशी की बात, आप देखें पूरा लाहौर सजा हुआ है, लोग बड़े खुश हैं, बाहर हैं, जुबिलेंट हैं, एंड दिस इज़ गुड। इस तरह के त्यौहार होने चाहिए, और मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ें लोगों के लिए बड़ी ज़रूरी हैं। हमारे आने वाली बच्चों को, मेरे ख्याल है पिछले 20 साल में पता नहीं था कि बसंत क्या है, तो वो बच्चे जो आज 15-16 साल 18 साल के हो आपकी बेगम ने मुझे कहा था ना कि जवानी से बुढ़ापे का सफ़र है ये हमारा। जी, हमारा तो है ही है, वो तो है बिल्कुल। बचपन में आज भी याद है, चूड़ियाँ उड़ाते थे और अंदरून शहर जाके उड़ाते थे, अब तो खैर। लेकिन माशाल्लाह आज तो पूरा लाहौरी बसंत मना रहा है। बिल्कुल बसंत मना रहा है। यहाँ पे लाहौर के बड़े लोग यहाँ पे मौजूद हैं, देखते हैं और कौन कौन है। आए अपना सलामुकुम। मैंने मेजर साहब आए। फौजियों का क्या काम है बसंत पे? क्यों फौजियों का मना है बसंत यार? नहीं होना, मेरे तो आपकी इजाज़त से हो रही है ना ये? जी जी बिल्कुल बिल्कुल यार। हाउ डू यू फील? ओह ब्रिलियंट, ब्यूटीफुल, आई एम सो हैप्पी इट्स बैक, क्योंकि इट वाज अबाउट टाइम। पता नहीं बंद क्यों हुई। मैंने इसकी हिस्ट्री अगर किसी ने जानते हैं तो आपसे बेहतर, या डॉक्टर वो अपना क्या है उमर आते, उसके अलावा तो कोई नहीं। कभी वो उसको इसी को छोड़े, फेस्टिविटी है ना, खुश होने का बहाना है ना। या I mean, असल बात तो ये है। हम हाँ, तो वरना तो हमारे पास ये है कि उधर खाना खा लो, उधर खाना खा लो, इसके अलावा क्या है खुशी की बात? नहीं, आपने इतनी आला जगह पे ये होल्ड किया, इट्स ब्यूटीफुल, यू नो, सीइंग सच अ लवली हाउस, सच एन एंशिएंट हाउस इन द मिडिल ऑफ द सिटी। क्या मज़ाक बात के है, अंदर, मज़ाक के अंदर देख लें आप। हाँ, आई थॉट अभी पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। अगर लशारी साहब आगे इसको रीडू भी कर लेंगे। ठीक है ना, यहीं पे। ओ बड़ाई साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे आए? तस्वीर भी उतारते हैं। बड़ाई साहब, हाँ जी, आप रहीम यार खान से आ गए यहाँ पे बसंत मनाने? बिल्कुल जी, हम यहाँ पे आए हैं
मुस्तफ़ा भाई हमारे दोस्त आए हुए हैं, यूके से आ गए हैं। बसंत का स्पेशल हमारी जनरेशन के लिए अब वो पहला खर्चा मुझे करना पड़ा है, मुझे पता है। पहला जनरेशन के लिए बसंत है, तो फिर आना बनता भी था जी यूके से। नहीं तो रहीम यार खान में नहीं होती। नहीं जी, रहीमिया खान में ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है अभी। आप पंजाब चलें, हुकूमत- आपको यहाँ पे अब मैं इंस्ट्रक्टर दिलवाता हूँ जो आपको गुड़ियाँ उड़ाना सिखाए, जी जरूर। पहले तनावे डालना सिखाए। बहुत वैसे बहुत अच्छा इवेंट मतलब ये चल रहा है अभी, बड़ा मजा आ रहा मज़ेदार है है। ना, बहुत सारे बहुत दोस्त वगैरह बहुत सारे सारे यहाँ पे। आफ्टर वेरी अ लॉन्ग टाइम हाँ। काफी रियूनियन टाइप महसूस कर रहे हैं जी। हाँ, मुसा साहब आप यूके से आ गए हैं बसंत मनाने? जी, ये जी मुस्तफा लुकमान साहब हैं, यूके से आए हैं बसंत मनाने। क्या क्यों आए हैं आप यहाँ पे? सुना था आप लोगों की जनरेशन को काफ़ी क्रेज़ है बसंत का, तो हमारे लिए तो पहली बसंत है, तो हम देखने आए हैं कि क्या क्रेज़ किस चीज़ का है आपको। रियली? तो आप देखें हमारा जवानी से बुढ़ापे तक का सफर है ये। जी नज़र आ रहा है बड़ा। बड़ी मेहरबानी यार, मैं कुछ कह भी नहीं सकता टीवी थैंक यू जी। टीवी पे भी नहीं, और वैसे भी माँ से डांट पड़ेगी इसकी, फिर अपना दूर ही हो जाए। और कौन कौन है यहाँ पे? जवाद साहब नजर आए थे मुझे। जवाद साहब किधर है भाई? जवाद अहमद साहब यहाँ से निकल गए हैं। असगर साहब, आप ये असगर साहब अस्सलाम वालेकुम, आप ये जाली नारे क्यों मार रहे हैं? कट का आपकी कौन सी नहीं कट तो अब प्रेशर नहीं ना लेना किसी को, तो खुद नारे मारने पड़ते हैं, कहीं कटेगी साड़ी। ये तो मुझे लगता है आप अपोजिशन वाली जमात के आदमी हैं कि खामा में नारे मार रहे हैं। नहीं जी, जरूरी है ना अगलों को डराने के लिए कि वो समझे शायद हमारे ही कट गए। वैसे छत पे कितनी गुड़ियाँ उड़ रही हैं? काफ़ी हैं? नहीं कम है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। एक्चुअली वजह है रात को यहाँ सुबह मैंने देखा था 4:30 बजे तक लोग उड़ा रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही हर जगह अब लेट ही शुरू होंगे और लेट नाइट होंगे, में मगरिब ज़्यादा। के बाद शुरू होंगे और फिर लेट नाइट चलेंगे। क्योंकि हवा ट्रेडिशनली यहाँ पे सुना है शाम को ज़्यादा अच्छी चलती है। शाह बिलाल साहब सिगरेट छोड़ दें और कैमरे पे शक्ल दिखाई मुझे। आप बसंत मनाने आए हैं, कोई वीडियो भी बना रहे हैं बसंत पे कि नहीं? नहीं जी, आज डे ऑफ है। आज डे ऑफ है, लेकिन कितना कलरफुल इवेंट है ये। वेरी कलरफुल आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। यानी कि पुरानी यादें सारी ऐसी नॉस्टैल्जिया आ रहा है कि इंसान वीडियो देखो ना, सारी टर्मिनोलॉजी भी याद आना शुरू होगी। ऑल दोस हाँ आपके बच्चों को पता है वो क्या होती है बसंत? नहीं जी, पहला एक्सपीरियंस है पहला एक्सपीरियंस है। चलो अल्लाह करे रेगुलर होता रहे यहाँ पे। थैंक यू। और जनाब आप इसको तंबाकू नोशी छोड़े, फिर आपसे बात करें कोई। ये पाकिस्तान के लिए ब्रिज खेलते हैं जी, अब ब्रिज खेलते खेलते गुड़ियाँ उड़ाना शुरू हो गए हैं। ये देखें, हमने तंगों में अभी वो गुड्डे में तलाएं डालनी है। हाँ। और 2 हमने पेचे किए हैं। हाँ। 1-1। हाँ, वहाँ एक कट गई एक काट दी। हाँ जी, बड़ी और बात ये है। मौसम ज़बरदस्त है। हाँ। और वाइब्स जो हैं वो बसंत की जो हैं वो 25 साल के बाद। और थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। अपना कामरान साहब अस्सलाम वालेकुम। साहब, ये इनकी छत है जी, इनका घर है जो उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है। पता नहीं इन्होंने किया हुआ है या हमसे करवाया हुआ है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये बड़ा फंक्शन कर लिया आपने यार। सर फंक्शन जो है ना, बेसिकली फंक्शन हो जाता है जब दोस्त यार बहन भाई इकट्ठे हो जाए। तो अब आप ये देखिए कि ये दीज मोमेंट्स दे आर प्राइसलेस। इसके आप अगर देखें, अब हमारे पास कितने मौके रहेंगे ज़िंदगी में खुश होने के। कुछ वक्त है, अब कौन सा बंदा ऐसा है जिसको कि ज़िंदगी में परेशानियां नहीं है या मसाइल नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे जितने दोस्त अहबाब आए हैं, आप वक्ती तौर पे बेशक हो, लेकिन उन्होंने अपनी सारी तकलीफ़ें परेशानियां उन्होंने साइड पे रखी हैं। और एक वो इवेंट जो कि कभी हमारी एक सकाफ़त होता था, एंड पीपल यूज टू वेट फॉर द बसंत। ईद से ज़्यादा बसंत के लिए लोग वेट करते थे, तो वो दोबारा से रिवाइव ये हुआ है। अब्दुल कादिर साहब आपके साथ खड़े हैं ना, मैं अभी याद कर रहा था कि हमने अपने बचपन में कभी खरीद के गुड्डी नहीं उड़ाई थी। बिल्कुल भी नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, सिर्फ डोर होती थी। और ये जैसे कि आप मतलब इस घर में आप देख ही रहे हैं, इधर माशाल्लाह इतनी गुड्डियाँ गिरती थी और हमने लूटनी। और वो बड़े बड़े बांस ढांगे बनाए हुए हम उसके साथ हम लोग उनको लूट रहे हैं। बट एंड दैट वाज अ ग्रेट फीलिंग एज वेल। बड़ा एक बड़ी अचीवमेंट लगती थी, स्पेशली अगर कोई हमने कोई चमेड़ ली है कभी किसी से, तो वो एक कमाल चीज़ लगता है कि यार हमने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया। अब ये देखें बसंत का कमाल, ये शक्ल से लगता है कोई स्टॉक ब्रोकर है, ये शक्ल से लगता है कोई आईटी स्पेशलिस्ट है, उसमें आईटी में काम कर रहा है। और मेरी उंगलियां देख के लगता है कि मैंने इस जगह कटाई हैं, कहीं और नहीं दी थी। क्यों जी, आप तो कराची से आए? जी मैं बिल्कुल कराची से आया हूँ। तो एक तकरीबन कोई 25-30 साल के बाद ये अब देखने को मिल रहा है और इट्स बहुत ही इंजॉयबल है। लास्ट बसंत तो आई थिंक 18 साल पहले थी वैसे, लेकिन 25 साल बाद एक्टिविटी। मैं 25 साल से कराची में हूँ, तो उसके बाद अब ये कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू, एंजॉय योर स्टे। नाइला नदीम साहब आई हुई हैं यहाँ पे। नाइला साहिबा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप इतना लहक के, इतना महक के लेट क्यों आई हैं?
लेट बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे जाना, फिर अपने चैनल का इवेंट था उस पे जाना, फिर वापस आना, लेकिन आपके पास आना ज़रूरी था इसलिए आ गए। बताएंगे कैसा लग रहा है आज का बसंत जो? बहुत अच्छा। और ये वो डिप्रेसिंग माहौल जो पाकिस्तान का चल रहा था काफ़ी अरसे से, बल्कि पिछले 4-5 साल से हमारा, उसको ब्रेक किया है और टूरिज़्म बढ़ता है। मैं तो हमेशा कहती हूँ ये वाहिद वो इवेंट है जिसमें पैसा फ़्लो करता है अमीरों से गरीबों में। तो ये इवेंट होते रहने चाहिए और आप हमेशा ऐसे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज भी करते हैं और खुशियों में साथ साथ रहते हैं पाकिस्तान की। अब यहाँ पे आपके बच्चे नहीं आए अभी? मैं ये देख रहा हूँ। नहीं, वो अलहदा से मना रहे हैं बसंत, वो शदरा में मना रहे हैं इस टाइम पे बसंत। अच्छा, तो ये क्रेडिट किसका है ये बसंत का इस दफा ये जो हो रही है? बसंत क्रेडिट गोज टू पंजाब गवर्नमेंट, स्पेशली मरियम नवाज। आपके जुबान लड़खड़ा रही थी, मैंने कहा नहीं मरियम नवाज साहिबा का बिल्कुल इसमें क्रेडिट है और सारी गवर्नमेंट का, बल्कि इनिशिएट करने में बहुत सारी टीम मिलके करती है। देखिए अच्छी टीम काम करती है। आप यहाँ पे अपना प्रोग्राम करें तो मैं ये नहीं कह सकती कि ये मुबशर लुकमान का अकेले क्रेडिट है। ये इस क्रेडिट के पीछे जो कैमरे के बैक पे खड़े हैं वो भी, और प्रोड्यूसर डायरेक्टर उस्मा बुखारी की तारीफ करना चाह रही हैं। उस्मा बुखारी एज वेल, मरियम औरंगजेब और उनकी सारी टीम ने बहुत मेहनत की है। मैंने देखा है क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत, मरियम की तो मैंने वीडियो देखी पतंग उड़ाते हुए। मरियम भी, और आपने उस्मा की भी देखी होगी। उस्मा ने तो बड़े नारे, उस्मा बंदों को उड़ा रही हैं आजकल अपना, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है फड़का देती हैं। लगता है उस्मा के साथ थोड़ा सा क्लैश चल रहा है आपका। कोई नहीं क्लैश मेरा चल रहा, आपको आपके पीपल्स पार्टी दौर से हमारी सलाम दुआ है। बट एंजॉय योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आए बुशरा खान साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना आप जो है कहाँ से आ गई यहाँ पे? बसंत मुबारक, सरप्राइज। कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये पूरा इवेंट जो है बसंत डे 2 आपने ऑर्गेनाइज़ किया है और आपने मौका दिया है कि चलो बसंत के बहाने सब जो है ना एक छत पर इकट्ठे हो जाए और इन्जॉय करें। वो 25 साल पहले वाली फीलिंग्स, नॉस्टैल्जिक मेमोरीज जो है ना दोबारा रिवाइव हो गई हैं। तो उस वक्त पैम्पर्स में होंगी 25 साल पहले, आपको क्या पता? लेकिन आई गॉट इन्फॉर्मेशन। ठीक है। और आपके बच्चों से भी मेरी बात हो रही थी, मुस्तफ़ा, फजर दोनों यही बता रहे थे कि उनकी की पहली बसंत है। तो वो कहते हैं कि अब हमें समझ आई है कि आप लोग इतने क्रेजी और इतना क्रेज क्यों इस बसंत को लेकर। दे जस्ट एंजॉयिंग देमसेल्व्स अ लॉट। और आप बताएं आपकी कैसी फीलिंग्स है? पंजाब हुकूमत को तो ऑब्वियसली मुझे तो ये फीलिंग है कि जैसे we are living again. Yes, we are reviving ourselves again because we can see कि आप देखें कि किस तरह से फैमिलीज इकट्ठी हैं, वाइब्रेंट कलर्स हैं। ईद से पहले एक हमने ईद मना ली है 3 दिन की, एक दिन की नहीं है, ये 3 दिन की है। और आप देखें पूरी दुनिया से लोग आए हैं 3 दिन इकट्ठे यहाँ पे रहने, एंजॉय करने, पतंग वगैरह चल रही है। और सर आपने कितने पेचे वो किए या लगाए? मैंने अपना कई किए हैं और कुछ कट भी गए हैं, काटे भी हैं। लेकिन अब इस दफ़ा एक चीज़ जिसपे मुझे गिला है मरियम नवाज से, वो जो सरकारी गुड़ियाँ बन रही हैं उनकी क्वालिटी बड़ी कमज़ोर है और डोर की भी क्वालिटी कमज़ोर है। बट होपफुली अगली बारी आप इसको ओपन कर देंगी तो बेहतर हो जाएगा। आप देख रहे हैं हमारी बसंत सेलिब्रेशन यहाँ पे मुजंग में हम कर रहे हैं और यहाँ पे एक छत हमने ली हुई है, हमारे दोस्त आए हुए हैं। कैसी लग रही थी बसंत आपको? जी वेरी नाइस, एंजॉइंग एंड माशाल्लाह से वेदर भी बहुत अच्छा है, तो इट्स गोइंग सो फार वेरी वेल, वेरी गुड। आपने को गुड्डी उड़ाई है अभी? नहीं, गुड्डी उड़ाने अभी हम पहुंचे ही हैं, चूँकि रास्ता बड़ा स्टक था, तो दिस इज़ वाई वी जस्ट रीच्ड हियर। अभी चांस नहीं मिला। तो वजह यही है ना कि अच्छी जगह के लिए फिर एफर्ट करके आना पड़ता है ना। ऑफ कोर्स दैट क्रेडिट गोज टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, एंजॉय योर बसंत। थैंक यू। आए अपना, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके, कैसी हैं? मैं मिलता हूँ सारों को अभी। बंदेशा साहब, गालिब बंदेशा साहब, अस्सलाम वालेकुम। गालिब बंदेशा साहब हमारे आईजी रह चुके हैं पंजाब के और DGFI है, ब्रिज खेलते हैं, ब्रिज खिलाते हैं, सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान ब्रिज के। बसंत में क्या कर रहे हैं? बसंत कमाल हो गया। ये तो बड़े अरसे बाद एक ऐसी वक्त आया है जिसके अंदर पाकिस्तानियों के चेहरों के ऊपर रौनक देखी है और वो वाकई वो समझते हैं कि हुकूमतें जो है ना वो हमारे जज्बात के मुताबिक कुछ फैसले कर रही हैं और वो हमारे मौके फराहम कर रही हैं जिसके अंदर हम भी ज़रा थोड़ा सा तारीफें कर रहे हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड आपका पैसे दे नहीं रहा खेल के लिए, आपकी टीमें यहीं बैठी हुई हैं यार। नहीं, वो मैं ब्रिज के हवाले से नहीं बात, मैं बसंत मैं तो ब्रिज के हवाले से। अच्छा, बसंत के नहीं, वो तो वहाँ ज़रा थोड़ा सा मायूसी है, लेकिन इंशाल्लाह मेरा ख्याल यू बीइंग द प्रेसिडेंट सारी मुश्किलात दूर कर लेंगे हम। शौक साहब भी आए हुए हैं यहाँ पे, मिर्ज़ा शौक हुसैन साहब बैठे रहे यहाँ पे, यानी एंजॉय करें। अच्छा, ये कैसा लग रहा है जी बसंत? ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, मतलब रौनक है और जो 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 कमरादरी है वो नजर आ रही है। बरादरी तो ये लाहौर है ना पूरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे आप देखें कोई मजहबी तफरीक नहीं है, यानी कोई जात पात की कैद नहीं है, कोई किसी चीज़ की कैद। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस लानत से हम बचे हुए हैं
कि ये यूनिवर्सिटी सेक्टेरियन और ये अभी बकवास। पता है नीचे यहाँ पे मेरे से कुछ लोगों ने जानमाज़ें मांगी हैं और शिया और सुन्नियों ने एक साथ नमाज पढ़ी है नीचे। वेरी गुड, दैट इज हाउ इट शुड बी यार, सब कलमा गो हैं यार, पर पता नहीं क्या तो ये बसंत ने इकट्ठा कर ली है, वैसे नहीं इकट्ठा हो सके। वेल वी कैन से दैट, वैसे भी हो सकते हैं, नीयत पे बात है। अंकल साहब कैसा लग रहा है बसंत आपको? बहुत अच्छा सर, वेरी गुड। आपने को बचपन में गुड़ियाँ उड़ाई हैं कि नहीं? बहुत उड़ाई हैं। रियली? अभी तक चीरे नहीं गए। वो सर आप गुड़ियों की बात करें ना, आप फौजी हैं रिटायर्ड, तो पता नहीं ना किसकी बात करें, चीरे नहीं गए तो ले रही उड़ाई हैं अपना? हाँ हाँ बहुत उड़ा। वेरी गुड। तो आज कम उड़ी है निस्बतन। असल में हवा तेज है ना, तो अभी थोड़ी देर के बाद जब हवा डाई डाउन होगी तो फिर पतंगे और बड़े गुड्डे निकलेंगे। दिस यूज्ड टू बी द ट्रेडिशन। दैट्स ट्रू। वैसे भी गुड़ियों का साइज अभी उतना नहीं है जितना पहले होता था, क्योंकि रेगुलेटेड है गवर्नमेंट की तरफ से। अब देखते हैं और कौन कौन यहाँ पे हमारे पास हैं मौजूद। इस वक्त बसंत में काफ़ी लोग हैं यहाँ पे और PMLN के भी लोगों की यहाँ पे भरमार है, वो आए हुए हैं। आप देख रहे हैं आज यहाँ पे बसंत के बाद रात को कव्वाली का भी एहतमाम है, पूरा स्टेज पे लगा हुआ है और सायरा बीबी और नईम साहब ने यहाँ पे धमाल डालना है अभी कव्वाली के ऊपर। क्यों जी सायरा जी, लाहौरी है तो फिर पूरा करेंगे ना सारी चीज़ें। मेरे अंदर सरगोदे की रूह है, लेकिन इस तरह के लाहौर के रंग में हम भी लाहौरी हो गए हैं। देखें लाहौर जो है ना, इट ग्रोज ऑन यू। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। आपको पता है ना, हम कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं देखे उन्हें कुछ नहीं देखे। ऐसे हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, 100%। कैसा लग रहा है आपको बसंत? लवली, इट्स लवली। और आपने तो बिल्कुल, एक तो ये जो हवेली है, मुझे अपना गांव याद आ रहा है, द आर्चेज एंड एवरीथिंग, और लोगों की जो जुबिलेशन है, जो लोगों की एक पूरी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज़ समथिंग विच वॉज मिसिंग फॉर मोर देन 2 decades। कोई 20-25 साल बाद एक चीज़ का जब रिवाइवल हुआ हो तो एकदम से नई सी लगती है। And credit goes to you, and before that it goes to the CM. नहीं, ये क्रेडिट गवर्नमेंट का है और CM का क्रेडिट है। Nobody can take the credit from them। नईम साहब, क्यों जी आपको यूतिया होते हुए मानना पड़ेगा? देखें, मैं और सारा बेबी एक शर्त पे भंगड़ा डालेंगे, अगर कवाली आप खुद करेंगे तो। क्योंकि आप जो लोगों की कवाली करते हैं ना, पिछले तकरीबन 3 हफ्ते शामत नहीं आई लोगों की, वेलकम बैक, आप वापस आए हैं, रौनक ख़त्म हुई थी आपके ना होने से, और इतना खूबसूरत इवेंट आपने जो है अरेंज किया है, ये मानना पड़ेगा। देखें, ये एक बोल्ड स्टेप था, एक रिस्की डिसीजन था जो मरियम नवाज़ ने सिंगल हैंडेडली किया। उनके बाबुओं ने बड़े गलत फैसले करवाए उनसे, बड़े उन्होंने रिस्क लिए, जिसके जो है ना असरात और नताइज कई साल बाद आएंगे, ज़रूर आएंगे। उसमें आप बड़े मोतरफ़ हैं CCD के, लेकिन उसमें मैं कहीं ना कहीं गोहर भट्ट के जो है ना बयानिए के साथ हूँ। इसी तरह और भी बहुत से डिसीजंस हैं, जिस तरह ज़मीनों पे कब्ज़ों के फ़ैसले थे। अब थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि मौजूद अदलिया से माजराई भी शुरू हो गई है, और थोड़ा सा जो है ना पिंडी से यार आज बसंत है यार, आज छोड़ दो यार पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ना, रहने दो ना। बसंत दे वाले ना, मैं दसो तुझी को कटी है गुडी के नहीं। बात सुने, आप मुबशर लुकमान है, अगर आप मुबशर खान होते मैं आपसे म्यूज़िक की बातें करता। ठीक है, तो गुड्डी कट्टी कोई नहीं है, उंगलियां आपकी ज़ख्मी हैं भाई, और ये काइट क्लासेस आपने लगाए हुए हैं। हम तो देख रहे हैं अभी, और कोशिश करेंगे उड़ाने की, क्योंकि बड़े गैप के बाद जो है ना दोबारा मैदान में उतरना है। लेकिन आज गोहर भट्ट और मैं पेचा ज़रूर लगाएंगे और पहली गुड्डी काट के दिखाएंगे आपको। सर, ये मीनवाइल कसूर से अंदरसे भी आ गए हैं। ओहो, ये अंदर से कहाँ, ज़रा चेक कराएं पहले, उसके बाद देखेंगे। ये बेसिकली जी, मैं चूँकि खुद अंदरून कसूरिया हूँ, और कसूर और लाहौर मेरा ख्याल है कि बसंत के बिना ये दोनों शहर अधूरे हैं। तो गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इन शहरों को एक बार फिर इनके अंदर रूह फूंक दी है। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, और आपको सर पता है कि कसूरी अंदरसों के बिना बसंत वैसे फीकी रहेगी। तो ले आए हैं आप अंदर से? जी, बड़े गुड़ वाले स्पेशल अंदरसे बनवाए हैं आप। वेरी गुड। ऊपर आ गए हमारे पास जी, वो पहुँच गए, डिक्की से चल पड़े हैं। डिक्की से चल पड़े हैं। तो माशाल्लाह ये इवेंट बहुत खूबसूरत हुआ है, और मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जब कवाली होगी तो जाहिर है कि इसमें 4 चांद लग जाएंगे। बाय द वे, मैं हरे को कह रहा हूँ, ये मान लें कि ये क्रेडिट CM पंजाब का, इसमें कोई शक नहीं है जी। मैं गवर्नमेंट को पूरा क्रेडिट देता हूँ। ये बड़ा रिस्की डिसीजन था और बहुत बड़ा डिसीजन था, उन्होंने डिसीजन लिया और उस पर स्टिक रहे, और अब आवाम को भी चाहिए उनके साथ ताउन करे, और इस सिलसिले को कभी रुकना नहीं चाहिए। नईम साहब, अगर गवर्नमेंट अगले साल मुझे वादा कर लेना कि होनी है बसंत, और 1 महीने का हमें टाइम दे देना, आप देखें मैं कम से कम 8000 लोगों को यहाँ पे आपको ला के दिखाऊँगा, और वो यानी कंपटीशन होगा उनका।
सर आपने मुशर्रफ दौर में 50,000 लोग भी इकट्ठे किए हुए हैं, हज़ारों का तो मसला नहीं है। मसला ये है कि ये उजलत और बेयकीनी में हुआ वाकई, और इतना अच्छा हो गया। और अगर ये वाकई एक अनाउंस्ड बसंत हो जाए और डेट्स का हमें 6 माह पहले से पता हो, तो फिर ना ये गुड़ियों वाले ब्लैकमेल करेंगे, ना डोरों वाला जो माफिया है वो ब्लैकमेल करेगा, सस्ते दामों लोगों को मैसर आएगी गुड़ी डोर, और इससे कई गुना बड़ी बसंत होगी। आखिरी बात ये मैं ज़रूर करूँगा कि SOPs पर लोगों ने अमल करके दिखाया सर मैंने लोगों को SOPs पे अमल इसी तरह करते हुए देखा है कि जैसे किसी के बाप ने कह दिया कि बेटा काम नहीं करना, या किसी की माँ ने कह दिया काम नहीं करना। अभी नहीं, ये साथ वाली छत पे ना वो केमिकल डोर से उड़ा रहा था, 2 दफ़ा उसको मना करवाया मैंने, वो बाद नहीं आया। मैंने उसको बंदा भेजा, मैं कहा पुलिस इधर है, मैं अभी अंदर करा दूंगा, फिर बाहर नहीं होएगा। उन्हें फ़ौरन अपना केमिकल डोर अपनी उतार दिया। ये कैसे पता चला कि वो केमिकल डोर है? मैं लॉरिया हूँ, एक मिनट ठहरे, मैं लॉरिया हूँ, लॉरिया को पता होता है वो नहीं। ये बड़ा अच्छा है, मैंने आपको जो बताया वो शॉप पे वो 2 बच्चे आए, उनके केमिकल डोर आया, उन्होंने कहा पुलिस स्टेशन फ़ोन करो। यानी कि ये अगर इस तरह ये दुकानदार कोऑपरेट करेंगे, लोग करेंगे, तो फिर नुकसान कम से कम होगा, और एक जो वो तनकीद होती है वो ख़त्म हो जाएगी। और अंदर से आ गए हैं, ले आए जी अंदर से, खरा सच में अंदरसों की एंट्री हो गई है जनाब। और अंदर से दिखाओ। मान गया क्यों? अच्छा वही साहब, आप ये जो शर्त रखते हैं ना कि ये जो शर्त रखते हैं ना, खाली हाथ नहीं आना। वैसे अभी ये किसी को नहीं पता नईम से मैंने क्या मंगाया हुआ है। अभी आपको नहीं पता मैंने नईम से क्या मंगाया है, वो कवाली के टाइम पे इस्तेमाल होगा। वो कवाली वाली आइटम है, और उसके बाद अंदर ये दिखाओ जी, अंदर से दिखाओ जी अपना ये। हाँ गुड़ वाले हैं जी, बड़े ले जी। मैं कुछ लोगों को खुदा मैं अभी नहीं लूँगा, मैं खुदा हाफिज़ भी कर दूँ, जा भी रहे हैं लोग। ले जी बंदिशा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, फिर इंशाल्लाह सी यू अराउंड। अलीना आप पहुंच गई हैं, इतनी लेट पहुंची हैं, इधर आए ना ज़रा। आप कहाँ पसंद करती आ रही हैं? मैंने पहले अंदरून में की है, फिर उसके बाद जो है एक इलामा इकबाल टाउन में छत बनी हुई थी, वहाँ पे एक आउटलेट ने मुझे बुलाया हुआ था, तो आप देख रहे होंगे मेरे गले से भी मैंने खूब जो है वो हल्ला गुल्ला किया है। बसंत से नहीं करना होता, अपना उड़ानी भी होती बस मैंने साथ जब मेरी लोगों की कटी है तो फिर मैंने शाउट भी किया ना कि मैं कामयाब रही हूँ पेचे डालने में, तो इसलिए पेचा पड़वाने में पेचा पड़वाने मालो बन के आप कामयाब। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू साइमा जी, अस्सलाम वालेकुम। हाउ इज योर बसंत गोइंग? आप तो रेस्ट कर रही हैं? जी मैं तो अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ। इट्स वाज रियली वेरी नाइस अप देयर, सो वेरी कलरफुल, एंड आई एम ग्लैड कि इतने सालों के बाद ये दोबारा रिवाइव हुई है। इतने सालों हम वी वर नॉट एंजॉइंग दिस फॉर द लास्ट 18 to 20 years, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट इट्स बीन रिवाइव्ड, और अल्लाह करे अब ये हर साल हो, अब इसको बीच में रुकावट नहीं आनी चाहिए इसके। आपको पता है बिफोर इट क्लोज ये 1.5 से 2 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री थी। एग्जैक्टली ये तो फिर ये ना कि हर एक का फ़ायदा है, जो पतंगे बना रहे हैं, जो डोरें बना रहे हैं, जो खाने। अभी भी आपका 1-1 लाख रुपए का होटल का कमरा किया। एग्जैक्टली और एयरलाइंस का टिकट भी 1.5 लाख का कराची से आते हुए, विच वॉज 60,000 अबाउट 2 months ago, अब वो 1.5 लाख का है। और सारी दुनिया से फिर बाहर से भी आई एम श्योर के लोग आए हैं और उन्होंने बहुत इन्जॉय किया है। और अभी इन्होंने थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रखा हुआ है, आई थिंक मे बी बिकॉज दे वांटेड टू सी कि वो कि क्या इसका रिजल्ट होता है। अब अगले साल फिर गुजरांवाला, सियालकोट वगैरह में भी और जगहों पे भी इसको करना चाहिए, इफ़ ऑल गोज़ वेल दिस टाइम। थैंक यू वेरी मच। मैंने सुना ये बड़े क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं, बसंत के हवाले से एक बड़ी आइटम है इनके पास। की आइटम है जनाब? लो जी मेरा चंद मेरा मक्खन मेरी मलाई। सब तो पहले सर मैं ਤੁਹਾਡਾ बहुत मशहूर हाँ, तुसी मेरे को लाए हो सी पर रल मिल के आइटमां करनी। अपना की रमजान दी तलावत कर की कर रहे यार अपना। बसंत दी आमद आमद शायर ने कलम चुकिया लिख दिता, हा पानी भी पीता है, पानी भी पीता है, सीएम तू सदके जावा बसंत दालान कीता है, सीएम तू सदके जावा बसंत दालान कीता है। ते कालियां नकलाई हुई है, कालियां नकलाई हुई है, बसंत ते आवाम नू काबू करन लई ड्यूटी पुलिस दी लाई हुई है, आवाम नू काबू करन लई ड्यूटी पुलिस दी लाई हुई है। ते कोई गुड्डी लूटी है, कोई गुड्डी लूटी है,
7, 8 ਤੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਸੰਤ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ। ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਕੱਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕਲਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪੋਨੀ ਏ ਜੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਲਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਬੱਦਲ ਜੋ ਛਾਏ ਨੇ ਬਸੰਤ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਓਵਰਸੀਜ਼ ਆਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਆਏ ਨੇ ਇੱਧਰ, ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਗੁੱਡੀ ਭਾਵੇਂ ਉਡਾ ਲਵੋ पेचा तुसी लाना ना। ये है जी बसंत की बहारें, बसंत की रौनकें, और इस वजह से हम इतनी देर से इंसिस्ट कर रहे थे कि बसंत खुलनी चाहिए पंजाब में, क्योंकि बसंत वो खेल है जहाँ अमीर और गरीब जो है वो बराबर होते हैं छत पे। आप 10,000 रुपये की डोर के साथ उड़ा लें, लेकिन कोई बच्चा आएगा वो कांटी मार के आपकी गुड़ी काट देगा। आज हमारी काटी हैं, इसी तरह काटी है उन्होंने, और यही इस खेल का खूबसूरत एक पहलू है कि इसमें आपका पैसा, आपका स्टेटस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेकार हो जाती हैं, और इसीलिए ये अवामी फेस्टिवल है और इसीलिए इतना मकबूल फेस्टिवल है, क्योंकि इसमें शिरकत आप किसी भी जगह से कर सकते हैं, किसी भी हाल में कर सकते हैं, और उसके लिए आपका स्टेटस, आपका विजिटिंग कार्ड, आपके पैसे, ये सब मान पड़ जाते हैं। अपना ख्याल रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।